महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री सीताराम। दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज मैं आपके समक्ष कुंडली में नाड़ी दोष और उसका परिहार विषय लेकर उपस्थित हूँ। जन्म काल के समय चंद्रमा की नक्षत्रीय स्थिति से नाड़ी का निर्माण होता है। जैसे किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो, उस समय चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है तो उस जातक की नाड़ी आदि होगी। ज्योतिष शास्त्र में 3 प्रकार के नाड़ियों का वर्णन मिलता है: आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। कुंडली मेलापक में समान नाड़ी से विवाह का परामर्श नहीं दिया जाता है। यदि जन्म कुंडली में वर वधू की नाड़ी आदि हो तो वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं रहता है, कटुता पूर्ण रहता है दाम्पत्य जीवन और अंततः संबंध विच्छेद हो जाता है। दूसरी स्थिति है, यदि वर वधू की नाड़ी मध्य और अंत्य हो तो उन दोनों में से कोई एक ही जीवित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। किस स्थिति में ये नाड़ी दोष नहीं लगता है, उस पर भी हमें विचार अवश्य करना चाहिए। यदि वर वधू का जन्म नक्षत्र एक ही हो लेकिन चरण अलग अलग हों तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। यदि वर वधू का जन्म नक्षत्र अलग अलग हो और राशि समान हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। तीसरी स्थिति बनती है, यदि वर वधू का जन्म नक्षत्र एक ही हो और दोनों की राशि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। केवल नाड़ी दोष को देखकर ही कुंडली मेलापक के समय कुंडली को निरस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके शुभ भावों पर अवश्य विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा ये यदि स्वराशिस्थ होते हैं, उच्च के होते हैं, शुभ भाव में होते हैं तो नाड़ी दोष का प्रभाव बिल्कुल न्यून हो जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष, नाड़ी दोष रहते हुए भी ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर मधुरमय देखा गया है। मैंने अपने कार्यालय में ऐसे कई कुंडली के अध्ययन से देखा और अनुभव किया। केवल नाड़ी दोष ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके परिहार पर भी विचार करें और कुंडली में शुभ ग्रह जैसे मालव्य योग, अमल कीर्ति योग ये सब पर ध्यान रखते हुए ग्रहों के बलाबल को विचार अवश्य करें। केवल नाड़ी दोष से मेलापक करते समय कुंडली को निरस्त नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। पुनः मैं नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री श्री। जन्म नक्षत्र अलग अलग हो और राशि समान हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है।
तीसरी स्थिति बनती है यदि वर वधू का जन्म नक्षत्र एक ही हो और दोनों की राशि अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता है। केवल नाड़ी दोष को देखकर ही कुंडली मेलापक के समय कुंडली को निरस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके शुभ भावों पर अवश्य विचार करना चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा ये यदि स्वराशिस्थ होते हैं, उच्च के होते हैं, शुभ भाव में होते हैं तो नाड़ी दोष का प्रभाव बिल्कुल न्यून हो जाता है। कुंडली में काल सर्प दोष, नाड़ी दोष रहते हुए भी ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर मधुरमय देखा गया है। मैंने अपने कार्यालय में ऐसे कई कुंडली के अध्ययन से देखा और अनुभव किया। केवल नाड़ी दोष ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके परिहार पर भी विचार करें और कुंडली में शुभ ग्रह जैसे मालव्य योग, अमल कीर्ति योग ये सब पर ध्यान रखते हुए ग्रहों के बलाबल को विचार अवश्य करें। केवल नाड़ी दोष से मेलापक करते समय कुंडली को निरस्त नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह है। पुनः मैं नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय श्री कृष्ण।